प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से बहुत ही ठीक हैं और अच्छे करके मैं विश्वास करता हूँ। पिछले दिनों से हम लोग राजाओं के इतिहास को ध्यान कर रहे हैं। तो हमने पहला परमेश्वर के भक्त सामुएल के समय से ही कुछ राजाओं को लोग चाहते थे, इस्राएल के लोग, और उनके ज़बरदस्ती और वे मजबूरी करने की वजह से परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए एक राजा को नियुक्त करता है। सबसे पहले राजा साउल है और उसके बाद साउल के बाद दाऊद को राजा का नियुक्त किया जाता है। दाऊद के बाद दाऊद का बेटा सुलेमान इस्राएल लोगों का राजा बनता है। और जब सुलेमान परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जीवन बिताता है, तो सुलेमान के समय में राज्य जो है विभाजन हो जाता है। सुलेमान जैसे ही मर जाते हैं उस वक्त में राज्य विभाजन हो जाता है और नबी के द्वारा सुलेमान का जो राजगद्दी है 12 गोत्र के लोगों को उसको 2 विभाजन किया करके 10 गोत्र के लोगों को एक राज्य, उसको इस्राएल राज्य करके नाम रखा गया। और 2 गोत्र के जो लोग हैं वो यहूदी नाम, यानी कि यहूदी का राज्य करके वहाँ पर नाम दिया जाता है। इसलिए इस्राएल का एक राज्य जो है सुलेमान के बाद 2 विभाजन हो जाता है। एक 10 गोत्र के लोगों का राज्य जो है इस्राएल का राज्य, 2 गोत्र के लोग हैं, 2 में से जो एक है वो इस्राएल लोगों में भी आ जाते हैं और यहूदियों के भी अंदर आ जाते हैं। तो ये जो है यहूदा का राज्य कहा जाता है। तो हमने ये दोनों राज्य को एक साथ नहीं, बल्कि एक राज्य को पहले खत्म करेंगे, उसके बाद दूसरी राज्य के अंदर रहने वाले राजा के इतिहास को हम ध्यान कर रहे हैं। तो इसलिए इस्राएल लोगों के यानी कि 10 गोत्र के इस राज्य में सबसे पहली राजा यरोबाम है। यरोबाम जो है सुलेमान के विरोध में, कई सारे राजा ने आखिरी क्षण में तैयार हो जाते हैं उसके विरोध में। तो उसमें से तीसरा एक व्यक्ति था यरोबाम। सुलेमान राजा के उस राजधानी में ही वो एक काम करने वाला एक नौकर था, उन्होंने राजा के खिलाफ क्या कर दिया, तैयार खड़ा होकर आखिरी में उस इस्राएल लोगों के 12 गोत्र में से 10 गोत्र के जो राजा यरोबाम बनता है। वह राजगद्दी को परमेश्वर ने यरोबाम को खुद परमेश्वर दिए थे, लेकिन यरोबाम जो है परमेश्वर जैसे चाहता था वैसे जीवन नहीं बिताए, इसलिए उसकी राजगद्दी पूरे तरीका से वो नहीं निभा पाया। धीरे धीरे वो परमेश्वर के खिलाफ जीवन बिताया, परमेश्वर के विरुद्ध जीवन बिताया, तो उसको भी परमेश्वर पसंद नहीं किया और उसके परिवार में बहुत सारे घटनाएं हो जाता है। होने के बाद यरोबाम का बेटा जो है नादाब अभी इस्राएल लोगों के दूसरे राजा बन जाता है राज्य विभाजन होने के बाद। अब उस दूसरी राजा के बारे में हम ध्यान करने वाले हैं, नादाब के विषय में। नादाब के इतिहास को आज हम ध्यान करने वाले हैं। इससे पहले प्रियो, ये जितने भी राजा लोग हैं साउल से लेकर अभी नादाब तक, इससे पहले कितने राजा लोग हैं यहूदियों के रास्ता को छोड़कर, यहूदियों के उस रूट को छोड़कर इस्राएलियों के इस रूट में जो राजाओं के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक देता हूँ, आप उनका भी इतिहास को देख लीजिएगा कि उनका जीवन किस प्रकार से रहा और उससे हमें क्या सीख सकते हैं बोल के। आज हम सब लोग मिलकर नादाब राजा के बारे में ध्यान करेंगे। नादाब राजा जो है वो यरोबाम का बेटा है। जी प्रियो, एक राजा बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजा का कई सारी जिम्मेदारी रहता है। राजा का जो पद है ना, वो हजारों लाखों के हिसाब से लोगों को एक अच्छी रास्ते में चलाने वाले एक व्यक्ति होता है। उसके हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। राजा के बातें, राजा का अधिकार, राजा का निर्णय, राजा का जो लीडिंग होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है मनुष्य के जीवन में। अगर राजा ही गलत करता है तो प्रजा और भी ज़्यादा गलत करना शुरू कर देते हैं। राजा अगर सही रहता है तो राजा के नीचे रहने वाला प्रजा भी क्या हो जाते हैं, सही रहते। इसलिए हम सब लोग मिलकर, हमारे परिवार में एक राजा के राजगद्दी में बैठे होंगे, एक बाप की जगह में है, राजा के जैसे एक भाई होकर अपने परिवार को आप निभा रहे होंगे, एक पास्टर जी होकर अपने कलीसिया को राजा की तरह आप निभा रहे होंगे, आप स्कूल में एक टीचर होकर एक राजा
की तरह आप लोग स्कूल को लीड कर रहे होंगे, एक संस्था को लीड कर रहे होंगे, या 2 कलीसिया को लीड कर रहे होंगे, या अपने छोटा सा या बड़ा सा परिवार में आप एक बड़े व्यक्ति होकर, एक राजा होकर, अधिकार पाकर आप इन सभी को एक अच्छी रास्ता में चलाने वाले एक व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए आपके जीवन के लिए इन राजाओं की इतिहास बहुत ही जरूरत है प्रियो। जी प्रियो, राजा नादाब ने अपने जिंदगी में केवल 2 साल अपना प्रशासन करता है, राजगद्दी में केवल 2 साल रहता है, और 2 साल की जिंदगी में कई सारी चीजों को हम देख सकते हैं। वैसे ही इस राजा के बारे में बाइबल में ज्यादा से तो नहीं लिखा गया है। आप अगर पहले राजाओं का 15वां अध्याय को जाके पढ़ेंगे तो बस 24, 25, 26, 27 उतना ही 4 गो या 3 गो वचन में ही उस राजा के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन काफी सारे चीजें वो 4 या 3 वचन में डूबी हुई है, छिपी हुई है, और उसको हम निकाल कर एक एक करके हम क्या करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं। जी प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्यों नादाब राजा के बारे में ध्यान कर रहे हैं हम लोग? इसलिए इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर ने खुद पहले प्रशासन करते थे, इज़राइल लोगों को खुद परमेश्वर चलाते थे, लेकिन इज़राइल लोग किसी दूसरे अन्य लोगों को देखकर उनके जैसे हमको भी राजा चाहिए करके जिद से पड़े रहे, इसलिए परमेश्वर ने उनके जिद के कारण मनुष्यों को राजा के तहत क्या कर दिया, नियम यानी कि उनको अभिषेक करके देते हैं। तो हर एक एक राजा के बारे में जब हम ध्यान करते हैं प्रियो, ये इतिहास हमारे जिंदगी में बहुत ही जरूरत पड़ता है, क्योंकि कल मेरे जीवन में क्या हो गया है, या कल मेरे लोगों के जीवन में क्या हो गया है, परसों क्या हुआ था, वो सारे जो बीती हुई जो चीजें हैं ना, वो जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मनन करते हैं, जब हम उसको याद करते हैं, हमें आगे की ओर जिंदगी बिताने के लिए कई सारे रास्ताएं खुल जाती है। इसलिए राजा नादाब ने अपने जीवन में केवल 2 साल प्रशासन करता है। 2 साल की इस प्रशासन में राजा के जीवन में एक भी अच्छा चीज नहीं मिलता है, एक भी अच्छा नहीं गुण मिलता है। अच्छा गुण मिलेगा तो जरूर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं तो उस राजा के अंदर कोई भी एक अच्छा चीज नहीं देखा। ये धरती पर एक बोझ बन की जिंदगी बिताया लगता है मेरे को। उनके पिताजी के जीवन में किस प्रकार की घटना हो गया, परमेश्वर के खिलाफ जीवन बिताया, परमेश्वर के लोगों को गलत रास्ते में चलाया, उसके चलते परमेश्वर ने उसके परिवार में उसके बेटा को मार डाला, यरोबाम के बेटा को मार डाला, यानी कि नादाब के भाई को मार डाला, और कई सारे भविष्यवाणी उस परिवार को पतन करने के लिए परमेश्वर ने कहा था, वो सारा चीज नादाब के जीवन में किस प्रकार से पूरा होने वाला है, ध्यान करने वाले हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे परिवार को चलाने में, तुम्हारा कलीसिया को चलाने में, तुम्हारा स्कूल को चलाने में, या तुम्हारे जीवन को चलाने में खुद आप एक राजा है, या आप एक कहीं पर भी एक अधिकार आपके हाथ में है, एक अधिकार आपके हाथ में है, आप एक अधिकार पाए हुए एक व्यक्ति हो, उस अधिकार को सही से निभाइएगा। और उस अधिकार में आप कहां पर गलती कर रहे हैं, कौन सा गलत निर्णय लिया हो, हर चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, जान के जांच के उसको बदलना जरूरत है। नहीं तो तुम्हारा उस अधिकार की वजह से आप भी बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हारे साथ रहने वाले लोग भी बर्बाद हो जाते हैं। सच में प्रियो, नादाब इज़राइलों के राज्य सालोमोन के बाद 2 विभाजन होने के बाद सबसे पहले राजा यरोबाम होगा, तो दूसरी राजा नादाब है। नादाब के जीवन में सबसे पहली एक बैड कैरेक्टर, यानी कि एक बहुत ही गंदे आदत यह था, आप मेरे साथ उन वचनों को ध्यान कीजिएगा। राजाओं का पहला ग्रंथ 15वां अध्याय का 26वां पद, राजा पहले राजा का ग्रंथ 15वां अध्याय का 26वां पद में उस राजा के बारे में पहली एक बात जिक्र किया गया। वहां पर उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और अपने पिता के मार्ग में वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इज़राइल से करवाया था, इज़राइल से करवाया था। यानी कि सबसे पहला गलत आदत, सबसे पहला बुरी आदत राजा नादाब के जीवन में यह था कि बाप ने जिस प्रकार से लोगों को गलत चीजों में या गलत रास्ताओं में, गलत सलाहों में, गलत विश्वास में, गंदे आदतों में फंसाया, गलत मार्ग को सिखा लिया, गलत चीजों को सिखाकर लोगों को बिगाड़ के रख दिया, और ठीक उसी प्रकार के आदत राजा नादाब भी अपनी जिंदगी में सीख लिया। प्रियो, उसके बाप ने किस प्रकार के काम किया पता है? बाइबल बतलाती है यरोबाम को परमेश्वर ने नबी के द्वारा कहलाया कि सुलेमान के राज्य में 10 गोत्र को मैं तुम्हें हाथ में देने वाला हूं,
उस नबी आकर, अहिया नबी आकर अपने कपड़े फाड़ कर टुकड़े करके 10 उसके हाथ में रखकर ये साबित करता है, ये बोलता है कि ये 10 टुकड़े 10 गोत्र के लोग हैं, परमेश्वर आपके हाथ में देने वाले हैं, आप इन लोगों के लिए राजा बनने वाले हो। जब वैसे ही कुछ दिन के बाद जैसे परमेश्वर के वादा था, ठीक उसी प्रकार यरोबाम राजा बन जाता है। राजा बनने के कुछ ही साल के बाद इस यरोबाम की जिंदगी में सबसे गलत आदत क्या होगा पता है? इसके अंदर एक शंका उत्पन्न हो गया, अगर इज़राइल के 10 गोत्र के लोग यरूशलेम के अंदर जाकर, यरूशलेम के मंदिर में जाकर, यरूशलेम के मंदिर में बलि चढ़ाकर यात्रा करते हुए अगर वहां पर ये लोग आना जाना करते हैं, तो हो सकता है 10 गोत्र के लोग जिनके ऊपर मैं राजा बना हूं, ये सारे के सारे लोग रेहोबाम के पीछे, यानी कि रेहोबाम राजा, यहूदियों के राजा रेहोबाम के पीछे हो जाएंगे। तब तो मेरा राजगद्दी छूट जाएगा। दाऊद के खानदान के लिए, खानदान के पीछे वो लोग और चला जाएंगे। इसलिए हम इन इज़राइलों को दाऊद के घराने के करीब या परमेश्वर की उस यरूशलेम के मंदिर के करीब नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उनको रोकने के लिए ये यरोबाम राजा ने क्या किया पता है? उन्होंने जिस राज्य में नहीं रहता है, उस बेतेल और एक और जगह, वहां पर 2 जगह में 2 बछड़े का 2 जगह बना लेता है। यानी कि 2 बछड़ों को बनाकर उस राजा सिखाया, आप यरूशलेम के मंदिर में मत जाना, उस भव्य मंदिर में मत जाने की जरूरत नहीं। अभी वहां पर जाकर बलि मत चढ़ाइएगा, वहां पर उसके पास मत जाइएगा, आप यहीं पर जो 2 बछड़े को मैंने बनाया हूं, यही आपका परमेश्वर है, यही आपको मिस्र से लाया है, यही आपको बचाया है, यही आज तक आपको चलाया है, इसलिए आप सब लोग इसी के पीछे लगे रहो। मूर्ख इस्राएल लोग, परमेश्वर उनके जीवन में कितना भलाई करने के बावजूद भी, परमेश्वर ने कई सारे सत्य को सिखाने के बावजूद भी, ये सारे इज़राइल के लोग उस यरोबाम के बात को मानकर ये भी उस गलत रास्ते में चला गया। प्रियो, इस संसार में हम और आप एक ऐसी प्रकार की जिंदगी में बिता रहे हैं, ऐसे प्रकार के कदमों में हम जिंदगी बिता रहे हैं कि हमारे अगल बगल में काफी सारे लोग हैं जो हमें बिगाड़ने वाले रहते हैं। यरोबाम के जैसे, नादाब के जैसे तुम्हें गलत रास्तों में चलाने वाले रहते हैं। यरोबाम ने नादाब ने सोच लिया होगा कि मेरे पूर्वज, मेरे बाप ने किस रास्ता में चला गया, कौन से विश्वास में था, किस कदमों में जिंदगी बिताया, मैं भी ऐसे जीवन बिताऊं। सत्य को जानने के लिए नादाब के अंदर एक भी थोड़ा सा भी झील नहीं हो उसके अंदर कि मैं सत्य को जानना चाहिए, क्या सच्चाई क्या है, मेरे बाप को क्यों राजगद्दी मिला है, और मेरे बाप को राजगद्दी मिला है तो इससे पहले कौन राजा थे, कभी भी ये नहीं सोचा। मेरे बाप ने जो किया मैं भी वही गलत करता हूं। इस नादाब राजा ने भी क्या कर दिया, उसके पास रहने वाले लाखों लोगों को गलत रास्तों में, गलत शिक्षाओं में, गलत आदतों में क्या कर दिया, फंसा दिया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, ठीक उसी प्रकार का आदत हमारे जीवन में भी है। हमें हमारा पूर्वज लोग बिगाड़ के रख दिए हैं, हमें अंधविश्वास में रहने वाले लोग हमें गलत चीजों को सिखा दिए हैं। कई सारे धार्मिक लोग कई सारे धर्म की बातों को, अधर्म की बातों को हमारे अंदर डालकर हमें गलत रास्तों में लेके जा रहे हैं, हमें अंधविश्वास की ओर लेके जा रहे हैं, हमें मूर्खता की ओर लेके जा रहे हैं, हमें व्यर्थ कामों के पीछे लेके जा रहे हैं। हमें थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है, हमें थोड़ा सा भी ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने जो विश्वास कर रहा हूं, जो मैं जिंदगी बिता रहा हूं, उसमें से कितना बिगड़ा हूं या कितना बिगाड़ रहा हूं, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं लगाएंगे हम लोग। कई सारे लोगों को देखिएगा, अगर सही चीज को बताने के लिए जाते हैं, उनके अंदर एक प्रकार का सोच आता है, अरे हमारा पूर्वजों का विश्वास था, हम हमारा पूर्वजों के विश्वास को कैसे छोड़ के जाएंगे, हम वही विश्वास में टिके रहेंगे, वो गलत भी होगा तो उसी के विश्वास में रहेंगे, वह हमारे लिए खतरा भी है उसी विश्वास में रहेंगे, वह हमारे लिए धोखा है उसी विश्वास में रहेंगे, वह हमारे जीवन को एक दिन नरक की ओर लेके जाएगा उसी विश्वास में रहेंगे। हम बदलने वाला नहीं है, क्योंकि बिगाड़ दिया है, बिगाड़ दिया, हम पहले बिगाड़ चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। दूसरी बात यह है प्रियो, कई सारे लोग आज लोगों को बिगाड़ रहे हैं। अच्छी विश्वासी अच्छी लोग रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ दिमाग में डालकर, उनके कानों में डालकर उनके विश्वास को बिगाड़ते हैं, उनकी आशाओं को बिगाड़ते हैं। परमेश्वर के रास्ते में जिंदगी बिताने वाले कितने लोग बिगाड़ के रखते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक चीज आपकी जिंदगी में एक सोचना पड़ेगा, बिगाड़ने वाले भी और बिगड़ने वाले भी, ये दोनों परमेश्वर के करीब कभी भी अच्छा जीवन नहीं बिता सकते। आदि कलीसिया में
शुरुआत में देखिएगा जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाए थे, कितना अच्छी जिंदगी था। परमेश्वर ने कहा कि इस आदम के वाटिका में सब कुछ खा लो, तुम आजादी से जिंदगी बिताओ, लेकिन उस वाटिका के अंदर एक फल है, उसके विषय में तुम कभी सोचना नहीं, उसको खाना नहीं, उसके पास जाना नहीं, उसको छूना नहीं। लेकिन शैतान ने जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, और वही काम करने के लिए शैतान ने आदम और हव्वा को उकसाता है। हव्वा ने उकसाने की वजह से बिगड़ गई, और उस फल को आदम को देकर वो पहले बिगड़ गई, और दूसरा आदम को दे दिया और उसको भी बिगाड़ के रख दिया। परमेश्वर के सारी जो प्लान से, जो सारी योजना है, विद इन सेकंड में शैतान ने उसको बिगाड़ के रख दिया, और वो बिगाड़ने की आदत मनुष्यों के अंदर प्रवेश कर लिया। आज मनुष्य भी देखिएगा लोग बिगाड़ता है, दोस्तों को बिगाड़ना। एक दो लोग रहते हैं, दो दोस्त लोग रहेंगे, उनमें से एक दोस्त अगर गलत आदत रहता है ना, अच्छे दोस्त को भी बिगाड़ देता है। इसलिए बाइबल का एक वचन ऐसे बताता है, बुरी संगति भले लोगों को भी बिगाड़ कर रख देता है। अगर आप बुरे लोगों की संगति में रहते हैं, वह आपके भलेपन को, आपके अच्छे चीज को भी बिगाड़ कर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। यह नादाब के जीवन की एक आदत था। प्रियो, अगर आपके जीवन बिगड़ चुका है, आप अपने जीवन को बदल लीजिएगा। अगर आप बिगाड़ने वाले हैं, आप उसको बदल लीजिएगा। कई सारे मसीह लोगों को देखे हैं, बिगड़ा हुआ विश्वास को लेकर आज भी मसीहत की जिंदगी बिता रहे हैं। नहीं, हम हमारे दादा परदादा से हम एक ही विश्वास में आए हैं, उस विश्वास को नहीं बदलेंगे, हम जैसे थे वैसे ही हैं, हमको वही रहने दीजिएगा। हमारे पूर्वज लोग कितना गलत थे पता है? हमारे पूर्वज लोग यही मानते थे, पति अगर मर जाता है, पति के साथ पत्नी को भी चिता में डालकर मार डालना चाहिए, क्योंकि पति मरने के बाद पत्नी को जीने का कोई भी अधिकार नहीं बनता है। जब हमारे जीवन में सत्य पता चला कि हमारे समाज को बिगाड़ के रखे थे, तो आज कोई भी समाज ऐसा नहीं है पति मरने के बाद पति का चिता में पत्नी को डाल के मार डालना, ऐसा कोई नहीं करते हैं। अभी मूर्ख लोग हैं वो। हमारे पूर्वजों के अंदर कितना बड़ा एक विश्वास था, गलत विश्वास था, वो गलत करके आज हमको पता चल रहा है। हमारे पूर्वज लोग पहले ये मानते थे, बिगाड़ यानी कि हमारा सारा सोच को बिगाड़ के रखे थे कि धरती के नीचे आज भी मतलब सांप धरती को उठा के रखा है। लेकिन आज हमारे जीवन में पता चला कि सब झूठ की बातें हैं। झूठ की बातें हमें सिखाकर उसी के अंदर हमें विश्वास में भगा लेके आ रहे थे। हमारे पूर्वजों के उन विश्वास में कभी कड़ा मत हो जाइएगा। आप एक बार फर्किएगा, जो बातें हमारे जिंदगी में सीखे हुए हैं, वो बातें कितना मेरे जीवन को नुकसान पहुंचाता है। सच में प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में सोचना पड़ेगा, मैं किस विश्वास की ओर मैं जा रहा हूं। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले लोगों को उनके अच्छी रास्ता में बिगाड़ कर लोगों को बुरी रास्ते में लेके जाने वाले। बहुत अच्छा आदमी रहता है, बहुत अच्छे विश्वासी रहता है, उस अच्छे विश्वासी को जो चाहिए जो नहीं चाहिए लंद फंद चीजें डालकर एक अच्छे विश्वासी को गलत तरीका में सिखाकर गलत विश्वास की ओर लेके जाने वाले लोग इस संसार में हैं। और ऐसे विश्वासी लोग भी ज्यादा हैं, गलत प्रकार के प्रचार करते हैं। ऐसे प्रचारक के बातों को सुनकर उसी विश्वास में टिके रहेंगे कि हम बदलने वाला नहीं है, हम जो सुने वही सही है। हमारा जो सामने जो एक व्यक्ति जो पासवान है वो कुछ भी बोले और उसी बात को मैं मानूंगा, वो गलत भी बोलेगा उसी को विश्वास करेंगे लोग। फर्किएगा, सत्य क्या है फर्किएगा जीवन में। कोई भी आदमी आपको कुछ भी सिखाता है, कोई भी आदमी आपको कुछ भी बताता है, तुरंत उसको एक्सेप्ट करके बिगड़िए नहीं आप लोग। और बिगाड़ने की आदत भी हमारी जिंदगी में नहीं रहना चाहिए। जब परमेश्वर ने बनाया उसको हम बिगाड़ना नहीं चाहिए। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को चाहता है कि ये व्यक्ति एक अच्छी जिंदगी बिताए, एक पवित्र जीवन बिताए, एक खुशहाली की जिंदगी बिताए, सबसे मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन इसको बिगाड़ने वाले संसार में बहुत सारे लोग हैं प्रियो, और वह कभी परमेश्वर पसंद नहीं करेंगे। बिगड़ने का काम शैतान का होता है, बनाने के काम परमेश्वर का होता है। अब बनाइएगा, एक अच्छा चीज को सिखाइएगा, एक पवित्र चीज को सिखाइए लोगों को, तुम्हारे हाथ में रहने वाले तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे स्टूडेंट को, तुम्हारे विश्वासियों को, या तुम्हारे अगल बगल में रहने वाले सभी लोगों को अच्छी चीज को सिखाइएगा। मौका मिलते ही तुम्हारे बगल में रहने वाले लोगों के कानों में कुजली के बात बोलकर उनकी जिंदगी को बिगाड़िए नहीं, उनके आत्मिक जीवित को बिगाड़िए नहीं। अगर वो अच्छा चीज अगर आपके अंदर है, वो अच्छी चीज को उसको बांट कर उसको अच्छी चीज को सिखाइएगा। नादाब राजा ने क्या किया? नादाब राजा ने, बाप ने उन लोगों को मूर्ति पूजा में लगा दिया, उन लोगों को अंधविश्वास में लेकर आ गया, उन लोगों को झूठ की प्रचार सिखाया,
उन लोगों झूठ के परमेश्वर को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। यरोबाम ने जो गलत काम किया था, उसके बेटा नादाब भी वही रास्ता में आ गया और वही विश्वास को लोगों को बताकर लोगों को बिगाड़ के रख दिया। इतने लाखों लोगों को बचाने की, सही रास्ते में चलाने की जिम्मेदारी उस राजा को दिया गया था, लेकिन राजा अपने राजगद्दी का जिम्मेदारी को नहीं समझ पाया। शायद उस कदम में हम लोग भी होंगे। हम रोज कितने लोगों से बात करते होंगे, हम लोग रोज कितने लोगों का प्रचार करते होंगे, हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं, हम लोग क्या प्रचार कर रहे हैं, लोगों के कानों में किस प्रकार की बात बोल रहा हूं। हर एक चीज को तुम्हें समझ कर तुम्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि बिगाड़ने वाला और बिगड़ने वाला दोनों कभी परमेश्वर खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को पसंद नहीं हुआ नादाब की जिंदगी, परमेश्वर को पसंद नहीं हुआ नादाब का इस प्रकार के एक गलत आदत परमेश्वर का पसंद नहीं हुआ। देखेंगे अगले इसके बाद नादाब के जीवन में किस प्रकार के परिस्थितियां इकट्ठा होता है बोल के, क्योंकि गलत करने वाला आदमी को अंतिम या मुक्ताय जो एंडिंग होता है ना, तुरंत नहीं आता है। उसका जिंदगी में उसका जो आखिरी है, उसका जो पतन जो है धीरे 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 आ जाता है। जिस प्रकार से एक बीमारी एक मनुष्य के अंदर आता है, कोई भी प्रकार का बीमारी हो मनुष्य के अंदर आ जाता है, तुरंत नहीं मरेगा वो, धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ते रहेगा, बीमारी बढ़ते 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 और एक दिन उसका शरीर क्या हो जाएगा, इस संसार को छूट जाता है, तभी उसको मृत्यु आ जाता है। ठीक उसी प्रकार गलत करने वाला आदमी को अंतिम जो है बर्बादी जो है तुरंत नहीं आता है, धीरे धीरे आ जाता है। नादाब के जीवन को देखिएगा, उसके जिंदगी में उसका बर्बादी किस प्रकार से आता है। पहला, नादाब ने अपने 2 साल के राजगद्दी में अच्छे लोगों को देकर, उनके परिवार को देकर इसको सीखना चाहिए था कि अरे मेरा परिवार ऐसे था, बाप ने इस प्रकार की जिंदगी बिताया, मेरे परिवार के लोग ऐसे थे, तो हमें थोड़ा सबक सीखना चाहिए, मुझे उस रास्ते में नहीं जाना चाहिए, मुझे एक दूसरी रास्ता को चुनना चाहिए, दूसरी एक चीजों को लोगों को क्या सिखाना चाहिए, मेरे बाप ने क्या सिखाया और मैं क्या सिखाना चाहिए करके उसको समझना चाहिए था। बाप ने गलत चीज को सिखा दिया और गलत उसका परिणाम बाप ने पा लिया। इसलिए मैं अगर वही आदत को मेरे लोगों को, मेरे साथ रहने लोगों को अगर सिखाता हूं, तो मुझे भी मेरे बाप के जैसे क्या करना पड़ेगा, नुकसान को पाना पड़ेगा। इसलिए मैं मेरे बाप के जैसे मैं लोगों को गलत चीज को नहीं सिखाना चाहता हूं और ना मैं गलत चीज को सीखना चाहता हूं। ये कभी भी उस नादाब राजा ने नहीं सोचा। आप क्या सोचना चाहते हैं? आपकी जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, बिगाड़ना और बिगड़ना, ये दोनों परमेश्वर के लिए कभी पसंद नहीं होता। शैतान बिगाड़ने वाला था, बिगड़ने वाले आदम और हवा थे, है ना। ये बिगड़ गए, वो बिगाड़ दिया, और बिगड़ा हुआ जो बिगाड़ दिया उसको भी परमेश्वर ने दंड दिया, जो बिगड़ गए थे इनको भी परमेश्वर ने दंड दिया। आप बहुत समझदार हैं, आप समझदारी से तुम्हारी जिंदगी बिताइएगा। लोग तुम्हें बिगाड़ रहे हैं तो आप बिगड़िए नहीं, आप गलत चीजों को मत सीखिएगा। उस राजा नादाब के जीवन में दूसरी एक बुरी आदत, दूसरी एक बुरे स्वभाव उसके जिंदगी में, एक और एक आदत था उसके अंदर में। बाइबल बताती है प्रियो, पढ़िए मेरे साथ, राजाओं का 15वां अध्याय का 26वां पद में, उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और अपने पिता के मार्ग पर वही करता हुआ, अपने पिता के मार्ग पर वही करता हुआ। यानी कि इस राजा की जिंदगी में दूसरी एक आदत है, यह जीवन में एक बार बैठ के देखता है, मैं राजगद्दी में तो बैठ गया हूं, तो मैं राजगद्दी में बैठकर किसको फॉलो करूं, मैं किसके जैसे अधिकार चलाऊं, मैं किसके जैसे लोगों को चलाऊं, मैं कैसे जीवन बिताऊं, मेरा परिवार को कैसे बिताऊं, मेरा सेवकाई को कैसे बिताऊं, लोगों के बीच में कैसे रहना चाहिए। यह सारा चीज हर एक व्यक्ति को केवल पढ़ाई से नहीं मिलता है। कई सारी चीजों को देखता है और देखकर उनके अंदर से कई सारे कुछ कैरेक्टर को वो लोग, एक इंसान स्वीकार करता है, उसको अपनाता है। हाँ, मुझे भी इसी प्रकार का मार्ग को क्या करना पड़ेगा, चुन लेना पड़ेगा, मुझे चुनना पड़ेगा। सब्जी मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे सब्जियां आता है, जो मेरे लिए जरूरत है वो सब्जी को मैं जाता हूं और उसमें से अच्छे चीज को क्या करूंगा, मैं चुन लेता हूं, मेरे बैग में रख लेता हूं। अगर आप फल के मंडी में जाएंगे, बहुत सारा फल रहेगा, लेकिन उनमें से आपको जो चाहिए उसको चुन कर लेते हैं। चुनते वक्त में आप लोग देखेंगे ना, ऊपर नीचे देखते हैं कि ये
फल जो है ये सही है कि गलत है, 10 बार 20 बार देकर, है ना, ऐसे दबाकर जांच के उसके बाद हम लेते हैं। कोई भी आंख बंद करके मार्केट वाला जो भी देता है उसको नहीं लेते हम लोग। हम उसको टच करते हैं, देखते हैं, है ना, दबाते हैं, सारा टेस्ट करने के बाद उसको मेरा टोकरी में हम लोग भर लेते हैं। क्योंकि हमको पता है बुरे फल लाएंगे तो या सड़ा हुआ सब्जी लाएंगे तो उसको नहीं खा पाते हैं, कोई भी नहीं खाएगा, वो तो जानवर खाने के लिए योग्य है करके हम लोग सोचते हैं। इसलिए पैसा खर्चा करके अच्छी चीज को लाते हैं हम लोग। प्रियो, एक वक्त में खाकर और उसको विसर्जन करने वाले, एक सब्जी, एक फल, एक खाने की चीज के लिए इतना सोचने वाला हम लोग, जिंदगी भर हमारे जिंदगी में कई सारे चीज हमारे लिए जरूरत पड़ता है। और उन जरूरतों के लिए, उन आत्मिक के लिए, उस आध्यात्मिक जीवित के लिए, संसार के जीवन के लिए मैं कौन सी चीज को चुन लेना है। नादाब के जीवन में भी यही प्रकार का सवाल आ गया था और नादाब ने क्या किया पता है? चलो सबके रास्ता को छोड़ लेंगे, मैं मेरे बाप के रास्ता को क्या करूंगा, चुन लूंगा। यानी कि ये पिताजी का फैन हो गया, ये पिताजी का फैन हो गया। जैसे आजकल है ना, आज पूछिएगा किसी से आप किसके फैन हो, मैं शाहरुख खान का फैन हूं, मैं सलमान खान का फैन हूं, मैं अमिताभ बच्चन का फैन हूं, मैं उसका फैन हूं, मैं इसका फैन हूं। बहुत सब लोग बोलेंगे मैं उसको बहुत पसंद करता हूं, मुझे उसका जिंदगी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके जैसे बॉडी बनाना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छा है। मेरा हीरो बॉडी रखता है इसलिए मैं बॉडी बनाना चाहता हूं, मेरा हीरो दाढ़ी रखता है इसलिए मैं दाढ़ी रखूंगा, मेरा हीरो मूंछ बड़ा रखता है इसलिए मैं मूंछ बढ़ा दूंगा, मेरा हीरो हमेशा कटा पटा पैंट पहनता है इसलिए मैं भी उसी को पहनूंगा, मेरा हीरो हाथ में क्या बोलते हैं जो लड़की लोग कंगन पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, उसी प्रकार का लोहा का, हित्तल का, पित्तल का, ये सब हम भी पहनेंगे। मेरा हीरोइन जो है इस प्रकार से स्टाइल करती है और मैं उसी के जैसे रहूंगी। मेरा हीरोइन जो है मोटा मोटा हील्स चप्पल पहनती है, मैं भी उसी के जैसे चप्पल पहनूंगा। मेरा हीरोइन ऐसे प्रकार का ड्रेस डालती है, ऐसे प्रकार के बाल का रंग डालती है, ऐसे प्रकार के बालों को गोंदती है, क्या बोलते उसको, है ना, बाल को गूंदना, है ना, उसको गूंथी में मैं भी इसी प्रकार का स्टाइल करूंगा। मेरा हीरोइन इस प्रकार का कंपनी का लिपस्टिक डालती है, मैं भी उसी को, यानी कि सबकी जिंदगी को देखिएगा, मेरा हीरो नंगा घूमेगा तो फिर कल होकर ये लोग नंगा भी घूमेंगे। इनका हीरो कल होकर हाफ पैंट पहनकर या पहले केवल अंदर की कपड़ा पहनकर रास्ता में घूमेगा तो उसके फॉलोअर्स भी उसी के जैसे नंगा घूमेंगे। ऐसे तो परिस्थिति हो रहा है आजकल। हीरोइन किस प्रकार के आधा कपड़ा को पहन के समाज में घूमती है, सोशल मीडिया में दिखती है, और ठीक उसी प्रकार आज के समाज के जवानी लोग क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार के ड्रेस पहन रहे हैं। देखिएगा आज कई सारे जवानों के, बच्चों के, बुजुर्गों के, कई सारे लोगों की जिंदगी ऐसे बदल गया कि फिल्म इंडस्ट्री में रहने वाले लोग किस प्रकार की जिंदगी बिताते हैं और ठीक उसी प्रकार की जिंदगी में बिताना चाहिए। मैं उसको देख रहा हूं, उस व्यक्ति किस प्रकार से स्टाइल बनाया है, मैं वैसे रहूंगा। उसके जैसे हेयर स्टाइल बदल गया है, उसके जैसे बियर्ड बदल गया है, उसके जैसे डायलॉग बदल गया है, उसके जैसे कान में रिंग आ चुका है, उसके जैसे पैंट निकल गया है, हाफ पैंट पहन रहा, अंदर के कपड़ा पहन के घूम रहे हैं आजकल, पीछे सामने पूरा फटा रहता है। पूछेंगे तो वह हीरो करता था इसलिए मैं करता हूं। प्रियो, हम किसकी मार्ग में जिंदगी बिता रहे हैं? हम सब लोग संसार के अंदर रहने वाले, हमारे जैसे रहने वाले, हमारे जैसे जीने वाले एक सेलिब्रिटी व्यक्ति को हमारे जीवन में चुन लिए हैं और उसकी रास्ते में जिंदगी बिताने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात पता है प्रियो, कोई भी हीरो, कोई भी मनुष्य ये नहीं कहता कि आप मेरे जैसे चाल चलो, क्योंकि सबको पता है मेरा पीछे अगर आएंगे, मेरा जैसे जीवन बिताएंगे, जल्दी से बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जिस फिल्म इंडस्ट्री के सारे मनुष्यों को आप देख रहे हैं ना, जिस रंग में देख रहे हैं, जिस खूबसूरत में देख रहे हैं, जिस मेकअप में देख रहे हैं, जिस मूवी में देखते हैं, जिस स्टेज के ऊपर देखते हैं, उस ढंग का जिंदगी उनका नहीं है। मैं सबके नहीं बता रहा हूं प्रियो, कुछ ही लोगों को बता रहा हूं। जो पॉलिटिक्स आपके सामने जो दिख रहे हैं ना, उनके वो दिखने जैसा नहीं है। उनके पीछे के पर्दा के पीछे उनकी जिंदगी एक अलग ही प्रकार का है प्रियो। कितने फिल्म इंडस्ट्री के लोग आप जिसको फैन बना लिया ना, उस आदमी आपको दिखने के लिए बहुत हंसता है, बहुत खुशी से और बहुत अच्छा दिखता अपने आप को, और वे लोग
एडवर्टाइज देते हैं कि दारू नहीं पीना है, गुटखा नहीं खाना है और तंबाकू नहीं खाना है, लेकिन वही हीरो वही हीरोइन क्या करता पता है, पर्दा के पीछे अपने जिंदगी रियल जिंदगी में दारू पीता है, रियल जिंदगी में तंबाकू खाता है, रियल जिंदगी में बहुत ही मारपीट करता है। फिल्म में आकर कहता है तुम्हारे माँ बाप को प्रेम करो, लेकिन वही हीरो हीरोइन रियल लाइफ में अपने माँ बाप को प्रेम करने वाला नहीं है। वही हीरो बोलता है कि तुम्हारे देश से प्रेम करो, लेकिन वही हीरो हीरोइन अपने पीछे की पर्दा में, अपने जिंदगी में, अपने परिवार के चार दीवार के बीच में उनका स्वभाव देश से प्रेम करने का नहीं, मनुष्य से प्रेम करने का नहीं, और अपनी जिंदगी में पवित्रता नहीं है। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, कुछ ही लोगों के बारे में कह रहा हूं। कितने लोगों के एविडेंस आपके सामने, कितने लोग न्यूज में मिले हैं ना, ऐसे व्यक्ति मिले, वो एक फिल्म इंडस्ट्री में हीरो थे, हीरोइन थे, या कोई प्रकार का एक्टिंग करने वाले थे। ये लोग ड्रग्स के माफिया थे, ये लोग तो गांजा के माफिया थे, ये लोग तो अंडरवर्ल्ड डॉन थे। इन्हें कितने लोग मिलता है, जो दिख रहे हैं ना वो ऐसा नहीं है प्रियो, केवल आप मनुष्यों के माया में फंसे हुए बस। लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं कहा है कि आप मेरे जैसे रहो। कोई कहा है क्या? जिंदगी में कितने भी लोग इतिहास को देखिएगा, एक भी इतिहास में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मेरे जैसे चाल चलो। यरोबाम के बाप भी नहीं बताया, नादाब के बाप भी नहीं बताया था कि मेरे जैसे चलो, लेकिन नादाब ने बाप के रास्ता को चुन लिया। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने सारे राजाओं के इतिहास में पढ़िएगा, बार बार कहते थे कि तुम दाऊद के जैसे चाल चलो, तुम दाऊद के जैसे रहो, दाऊद के जैसे मेरा आज्ञा पर टीके रहो, दाऊद के जैसे मेरा आज्ञाओं को मान लो, दाऊद के जैसे मेरा आज्ञाओं को हृदय में रखकर उसी का पालन करो। परमेश्वर ने बताया कि तुम दाऊद के फॉलोअर्स हो जाना, दाऊद के, क्योंकि दाऊद के फॉलोअर्स जो हो जाते हैं परमेश्वर के दिल को जांचेंगे, परमेश्वर के मन को देखेंगे, परमेश्वर के दिल को फरकेंगे। परमेश्वर तुम जैसे चाहेगा वैसे मैं जीवन बिताऊंगा, प्रभु तू जैसे चाहेगा वैसे मैं प्रशासन करूंगा, प्रभु तू जहां पर खड़ा करेगा मैं वहीं पर रहूंगा, प्रभु जहां पर तू घेरा डाल देगा उस घेरा के पार में कभी कदम नहीं बढ़ाऊंगा, मैं कंप्लीटली कवर हो जाऊंगा परमेश्वर के उन आज्ञाओं के लिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे मन को जानने वाले एक व्यक्ति, मेरे मन के अनुसार जीने वाले एक व्यक्ति है, वो दाऊद है। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार कहा कि आप दाऊद के जैसे चाल चलो, दाऊद के जैसे चाल चलो, दाऊद को फॉलो करो, दाऊद के जैसे रहो। लेकिन किसी राजा ने इस्राएलियों के इतिहास में, एक भी राजा ऐसे नहीं था। सुलेमान के बाद, राज्य विभाजन होने के बाद इस्राएलियों का राज्य में, कि दाऊद के जैसे चाल कभी भी नहीं चलाएं। परमेश्वर ने कहा दाऊद के फॉलोअर्स हो जाओ, लेकिन नादाब ने अपने बाप के चाल चल रहा है। शर्म आना चाहिए नादाब को। और नादाब के जैसे जिंदगी आज भी हम बिता रहे हैं। नादाब के जैसे हम एक हीरो को हमारे जीवन में मार्गदर्शक बना लिए हैं, एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाले, बताने वाले एक आदमी को हमारे जीवन में मार्गदर्शक बना लिए हैं। उसके जैसे रहना है, उसके जैसे पहनना है, उसके जैसे खाना है, उसके जैसे बात करना है, उसके जैसे घर बनाना है, उसके जैसे पैसा कमाना है, उसके जैसे चलना चाहिए, उसके जैसे बढ़ाना चाहिए, उसके जैसा मोटा होना है, उसके जैसे पतला होना चाहिए, उसके जैसे हैंडसम दिखना चाहिए, उसके जैसे 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 उसके जैसे बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं हो पा रहा है। इसलिए जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं वो एक चेहरा है, बस आफ्टर ऑल एक चेहरा है। उनके ओरिजिनल लाइफ आप नहीं देखें, ओरिजिनल लाइफ नहीं देखें। इसलिए परमेश्वर ने कहा नादाब को ओरिजिनल, यरोबाम को ओरिजिनल लाइफ मुझे पता है, इसलिए नादाब को भी, नादाब के बाद आने वाला बादशाह का भी, यरोबाम को भी, सोलोमन को भी परमेश्वर ने कहा था दाऊद के जैसे तुम चाल चलो, तुम फॉलोअर्स हो जाओ। एक अच्छा हीरो को परमेश्वर इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि आप इसके जैसे रहिएगा, आप इसके जैसे रहिएगा, आप इसके पथ पे जिंदगी बिताओ, आप इसके पीछे चलते रहो, इसके जैसे जिंदगी बिताओ। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करने के बावजूद भी लोग या लोगों को प्रशासन करने वाले राजा लोग कभी भी राजा दाऊद के मार्ग पे नहीं चले, बल्कि अपने बाप के मार्ग पर चले, गलत कर दिए। इसलिए प्रियो, नया नियम में रहने वाले मसीह के लोगों, कलीसिया में रहने वाले जवान लोगों, तुम्हारे जीवन में ऐसी प्रकार के बुरे आदत होगा, तुम भी फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे लोगों को फॉलो कर रहे होंगे, या संसार में रहने वाले कई सारे मनुष्यों को फॉलोअर्स होंगे,
यह संसार में रहने वाले एक प्रचारक के फॉलोअर्स होंगे, यह संसार में रहने वाले एक पास्टर के फॉलोअर्स होंगे, एक संस्था के फॉलोअर्स होंगे, एक आदत के फॉलोअर्स होंगे, एक व्यक्ति के हेयर स्टाइल को देखकर उसको फॉलो कर रहे होंगे, एक व्यक्ति के कपड़ा को देखकर उसके फॉलोअर्स हो रहे होंगे, वो एक व्यक्ति को खूबसूरत को देखकर उसके फॉलोअर्स हो रहे होंगे। लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता है कि मेरे जैसे चाल चला, क्योंकि उनके अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं है जिन्होंने अपने जीवन में गलत ना किए हो। हर एक दिन वो गलत करते हैं, हर एक दिन वो पाप करते हैं। इसलिए मनुष्य को इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी मार्ग में आ जाओ करके बोलने के लिए। और मनुष्य के पीछे जाने वाला सबसे बड़ी मूर्ख है कि वो जल्दी से अपने जिंदगी को मौत के कुएं में लेके जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहली शताब्दी में बताया, पुराने नियम में परमेश्वर ने आदम हराओ को कहा था, मैं जैसे बता रहा हूं आप उसको मत करना। आज्ञा को तोड़ दिया, दंड को प्राप्त कर लिया। उसके बाद देखिए इतिहास में देखिए परमेश्वर बार बार कहा, मेरी आज्ञा पर टिके रहिए, मेरी बातों पर टिके रहिए, मेरी मार्ग में, मेरी रास्ता में, मेरी इच्छा में, मेरी ही योजना में आप बने रहो। लेकिन ये कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं, कान बंद कर लिए, भेवड़ा हो गए सब लोग। परमेश्वर की बात पसंद नहीं प्रियो, परमेश्वर लोगों को पसंद नहीं आजकल। और ठीक उसी प्रकार की आदत पुराने नियम में जैसे उनके अंदर था, ठीक उसी प्रकार की आदत आज हमारे कलीसिया के अंदर भी घुस गया है। वह शैतान आज भी कलीसिया के अंदर घुस कर है। आज हम सबके नजर को मनुष्य के ऊपर दिखा रहे, तुम उसके जैसे बनो, तुम इसके जैसे बनो, तुम इसके जैसे बनो, तुम उसके जैसे बनो, तुम उसके जैसे चलो। लेकिन एक व्यक्ति है तुम्हारे सामने बताए मेरे जैसे बनो करके बोलने के लिए, नहीं, हिम्मत नहीं है उनके अंदर। लेकिन पहली शताब्दी में एक व्यक्ति, एक शक्ति आई संसार में। वह शक्ति ने बताया, क्या बताया पता है? मेरे साथ पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग सच्चाई और जीवन में ही हूं। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं। जिंदगी में अगर आपको सही रास्ता चाहिए तो मैं ही मार्ग हूं। जिंदगी में आपको पवित्र रास्ता चाहिए तो उसके लिए मैं ही हूं। जिंदगी में आपका खूबसूरत जीवन चाहिए तो मैं ही रास्ता हूं। जीवन में अगर आपको स्वर्ग पाना है तो उसका रास्ता भी मैं हूं। आपके जीवन में परिवार को सही रास्ते में लेके जाना है तो उसके लिए रास्ता मैं हूं। आपके बच्चे के जीवन सही रास्ते में लेके जाना है उसके लिए भी मार्ग में हूं। मार्ग मार्ग मार्ग, वन एंड ओनली वन वे, दैट इज जीसस। प्रभु यीशु मसीह ही केवल एक ही रास्ता है, एक रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है जो सारे जगत के मनुष्य उस रास्ते में जाएंगे तो कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे, कभी भी पाप नहीं कर पाएंगे, अपने जिंदगी कभी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और आखिरी में जाते 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 आखिरी में उसको अनंत जीवन यानी कि स्वर्ग की उस आशीष को, मुक्ति का उस मार्ग को पा सकते हैं आप लोग। ऐसे एक मार्ग दिखाने वाले प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं मार्ग हूं। लेकिन हम लोग कलीसिया के जवान लोग हो, आप तो हीरो को देखकर अच्छे कपड़े से फटा हुआ कपड़ा तक आ गए हैं। आपको हीरो हीरोइन को देखकर है ना, हवाई चप्पल से हिल्स के चप्पल तक आ गए आप लोग। हीरो हीरोइन की इंडस्ट्री को देखकर, मनुष्यों को देखकर, बिजनेसमैन को देखकर, मोटिवेटर को देखकर, सब मनुष्यों को देखकर आप यहां से यहां तक तो आ चुके हैं। आपके शारीरिक भौतिक जिंदगी बहुत ग्रोथ हो चुका है। आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा हो गया, आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। लेकिन शारीरिक जिंदगी बहुत उन्नति में है, लेकिन तुम्हारा आत्मिक जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलावट नहीं, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं है। बताइए, तुम्हारा गुस्सा में कंट्रोल हो गया क्या? तुम्हारा पवित्रता में कंट्रोल हो गया क्या? तुम्हारे व्यभिचार के उस लस्ट के आंखों में कंट्रोल हो गया क्या? तुम्हारा अभिलाषों में कंट्रोल हो गया क्या? आज भी तुम्हारे जीवन में और भी चाहिए, और भी चाहिए, छीनना चाहिए, बटोरना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और भी अच्छा दिखना चाहिए। शारीरिक जिंदगी में आप ग्रोथ हो चुके हैं, लेकिन आत्मिक जीवित नई ग्रोथ हो चुका है। नई ग्रोथ नहीं, आपकी ग्रोथनेस नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा शारीरिक जीवन के लिए और आत्मिक जीवित के लिए रास्ता में हूं। नादाब राजा ने गलत कर दिया प्रियो, दाऊद के रास्ता को नहीं चुना, बाप के रास्ता को चुन लिया। बाप के फॉलो होने कर रहा, बाप का फॉलोअर बन गए उसने। बाप जिस ढंग से चलता था उसी ढंग से चलना शुरू कर दिया। बाइबल बताता है उसके पिता के मार्ग पर, उसके पिता के मार्ग पर, जिस मार्ग में कांटा था, जिस मार्ग में गंदगी था, जिस मार्ग में पाप था, जिस मार्ग में धोखा था, जिस मार्ग में परमेश्वर के पसंदीदा काम था,
और उसी मार्ग पर उस बेटा ने चलने लगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, ध्यान लगाइएगा, तुम्हें देखने वाले संसार में कई सारे लोग हैं। पहला चीज, आप अपने जीवन को एक ऐसे जीवन बिताइएगा ताकि आपके जीवन को देखकर, चाहे वो बाहर भी हो चाहे अंदर भी हो, अंदर भी देखने वाले तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा पत्नी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा ससुर जी है, जितने भी परिवार के घराने के लोग हैं, आपको तुम्हारे घर के अंदर देख रहे हैं, तुम्हारा किस प्रकार की तुम्हारा चाल चलन है करके, उसको देखकर फॉलो करने वाले होंगे। बाप दारू पीने वाला है, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, गाली ग्लोज करने वाले हैं, बाप के माँ के सारे बड़े लोगों की आदत बच्चे लोग सीख लेते हैं, उसी मार्ग पे आ जाते हैं। इसलिए हम किस मार्ग पर है, मेरा मार्ग कैसे है, उसको एक बार जांचिएगा, तुम्हारा मार्ग को बदल डालिएगा। आप अगर गलत रास्ता में है, तुम रास्ता को भटक कर, उस रास्ता को छोड़कर यीशु मसीह के ट्रैक पर आ जाइएगा। तुम्हारा ट्रैक रॉन्ग रूट में जा रहा है, रॉन्ग रूट में जा रहा है। समाज में जब जाते हो, समाज में देखने वाले कई सारे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं। खास करके मैं मसीह लोगों को बता रहा हूं, मसीह लोगों, हम सबको एक बड़ा जिम्मेदारी है। दुनिया के लिए हम रोशनी बनना चाहिए, दुनिया के लिए हम नमक बनकर टेस्ट दिखाना चाहिए, दुनिया के लिए गवाही बनना चाहिए। यरूशलेम में, यहूदा में, सारे जगत में, समरिया में, सारे जगत में गवाही बनकर जिंदगी बिताना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि मैं किस प्रकार के रास्ता पर हूं। आप किस प्रकार के रास्ता पर है, एक बार जांच लीजिए प्रियो। अगर आप गलत रास्ता में हैं, उस रास्ता को छोड़कर आप अच्छे रास्ते में आ जाइएगा। मनुष्यों का फॉलोअर्स मत हो जाएगा। मेरे बात को सुनने के बावजूद भी अगर आप मनुष्यों के रास्ता पर है, अगर आप मनुष्यों के फॉलोअर्स हैं, अगर आप हीरो, हीरोइन या बिजनेसमैन या मोटिवेटर, आप ये मनुष्यों के फॉलोअर्स होकर उनको फॉलो करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। राजा सुलेमान ने एक बात बताया था नीति वचन में, नीति वचन का 14 अध्याय का 12 पद को देखिएगा। ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों के लिए ठीक देख पड़ता है, परंतु उसका अंत में मृत्यु ही मिलता है। आज आपकी जिंदगी में लग रहा होगा कि बहुत अच्छा है मेरा जिंदगी, मनुष्यों को फॉलो कर रहा हूं, उसके जैसे बन रहा हूं, वो बहुत अच्छा है, मैं बहुत ठीक ठाक हूं। आपको आज लग रहा है कि वो रास्ता ठीक है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो रास्ता है धीरे 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 एक दिन क्या करेगा, नरक की ओर लेके जाएगा। जिस व्यक्ति को देखकर तुम्हें हेयर स्टाइल बदल गया, जिस व्यक्ति को देखकर आपका दाढ़ी बदल गया है ना, आज मनुष्यों को देखेंगे ना, आज उग्रवादी के जैसे दिखता है। मनुष्य, जवान लोग आज खूबसूरत चेहरा नहीं, सब लोग उग्रवादी के जैसे दिखते हैं। चलो थोड़ा मोड़ा रहेगा तो चल रहा है, लेकिन उग्रवादी के जैसे इतना बड़ा बड़ा दिखकर, अब देखिएगा न्यूज़ मीडिया में, देखिए अगर न्यूज़ में देखेंगे, पुलिस स्टेशन में जाके देखेंगे, डाकुओं का, उग्रवादी का फोटो ठीक उसी प्रकार का रहेगा जैसे आज के जवान लोग हैं। जवान लड़का लोग देखिए लड़की लोगों के जैसे बाल छोड़ रहे हैं, लड़की लोगों के जैसे अपने स्टाइल को बदल लिए। जवान लड़की लोग तो लड़का के जैसे अपने स्टाइल को बदल चुके हैं। कारण आप मनुष्य को फॉलो करें, मनुष्य को फॉलो करने की वजह से जो नहीं करना चाहिए वो सारा चीज आप सीख चुके हैं। आज बदल जाइएगा। उस रास्ता में आपको अंत है, उस रास्ता में आपको बहुत ही क्या बोलते हैं नुकसान है। आप कई सारे लोग देखिएगा, मेरे दोस्त ने टिकटॉक में, फेसबुक रील में अपने सेल्फी डालकर एक मूवी गाना पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक मूवी का रहेगा, अपना सेल्फी निकाल कर एक वीडियो डालता है, उसको 2000 3000 10,000 लाइक्स मिलेगा या व्यूज चल जाएगा, तो उसके बगल में रहने वाला उस दोस्त को फॉलो करना शुरू कर देगा कि मैं भी रील में क्या करूंगा, मेरा सेल्फी वीडियो ले लूंगा और उसके बाद बैकग्राउंड मूवी डालूंगा, मूवी का सॉन्ग डालूंगा, मुझे भी लोग देखेंगे। तुम्हारा जिंदगी इसी से बर्बाद हो रहा है। तुम्हारा दोस्त को कोई काम धंधा नहीं है प्रियो, उसका कोई काम धंधा नहीं है। अगर आप एक वचन को बोल के यूट्यूब में फिर अपलोड करते हो या फेसबुक में अपलोड करते हो, चलो परमेश्वर काम में थोड़ा सा आप लोग हाथ लगा रहे हैं, लेकिन केवल आप अपना चेहरा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? चेहरा तो आपका रहेगा, गाना तो आप केवल बैक कर रहे हैं मुंह से, लेकिन बैकग्राउंड तो किसी और का चल रहा है। किसी और के द्वारा पैदा हुआ बेटा को लेकर आजकल लोग क्या बोल रहे हैं, ये मेरा बेटा है करके लोग दिखा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति आ चुका आज। बदल जाइएगा, उससे कोई फायदा नहीं। पढ़ने वाले जवान लोगों को पढ़िएगा, वो रील को छोड़ दीजिएगा, रियल लाइफ में आप अपने जीवन को बदल लीजिएगा। व्हाट्सएप के स्टेटस में हमेशा आपका वीडियोस डालने का छोड़ दीजिएगा, आपका पहला स्टेटस बदल लीजिएगा।
आपके फेसबुक पेज में नया नया वीडियो, अपना वीडियो अपलोड करने के लिए कोशिश मत कीजिएगा। पहले तुम्हारा फेस का बुक को, एक रियल बुक को बना लीजिएगा। मनुष्य को देखकर आज मनुष्य ने कई सारे गलत रास्ता को सीख लिया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यरोबाम के द्वारा परमेश्वर ने हमें यह सिखाना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, अगर आपके लिए मार्ग चाहिए तो मेरे पीछे आ जाओ, मेरे फॉलो करो, मेरे फॉलोअर्स बन जाओ। मैं आपको सही रास्ता दिखाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, छोटा सा फाटक है, उसके अंदर प्रवेश करो, आप बहुत मेहनत करो, ताकि वो रास्ता जो आपको आखिरी में क्या करेगा, नित्य यानी कि अनंत जीवन में पहुंचाएगा। एक रास्ता है, एक फाटक है, बहुत चौड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे लोग प्रवेश करते हैं और बहुत आसानी है। संसार की जिंदगी में जैसे चाहिए वैसे जीवन बिताना बहुत आसानी है, लेकिन सोच समझकर अच्छी रास्ता, अच्छी योजना, अच्छी कदम को उठाना, परिवार के लिए जो अच्छा है, मेरे लिए जो अच्छा है, समाज के लिए जो अच्छा है, वो सारे बहुत कठिन होता है। जो परमेश्वर के लिए अच्छा है बहुत कठिन होता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे मार्ग या तुम जिस रास्ता में चलना चाहते हो, आप कौन सी मार्ग को उठा लिए हैं, कौन सी मार्ग को चुन लिए हैं, तय कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी मनुष्य ने नहीं कहा कि मेरे जैसे चाल चलो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं मसीह के चाल चला हूं, इसलिए आप भी मेरे चाल चलो करके। यानी कि पौलुस ने जीवन में किसी के मार्ग को नहीं चुना। मनुष्य के मार्ग को चुनने की वजह से साउल के हाथ में, पौल बनने से पहले साउल के हाथ में तलवार आ गया था। यीशु मसीह ने जब दिखाई दिया, प्रेरितों के कामों के वर्णन जाके पढ़िएगा 9 अध्याय में, जब परमेश्वर ने दिखाई दिया, यीशु मसीह ने दिखाई दिया, मनुष्य को फॉलो करने वाला साउल ने पौल बनकर प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर्स बन गए। मारने वाले व्यक्ति मार खाना, केवल अपने बारे में सोचने वाले व्यक्ति अभी परमेश्वर के बारे में सोच रहे। केवल लोगों को मारने के लिए दौड़ने वाला पौलुस का जो पैर, पौलुस को कदम, पौलुस की योजना, अभी लोगों को उद्धार के और लाने की योजना में लगे रहा उसने। क्योंकि पौलुस के जीवन में समझ लिया कि मनुष्यों को फॉलो करेंगे तो मनुष्य के जैसे मैं भी एक जानवर बनना पड़ता है। मुझे परमेश्वर को फॉलो करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना चाहिए, परमेश्वर के भक्तों को फॉलो करना चाहिए। नादाब के जीवन में सोच नहीं था, बाप के रास्ता को चुन लिया। उस बाप के रास्ता में उसके परिणाम या उसके चलते उस बाप की जिंदगी में कितना नुकसान पाया है नादाब को पता था, फिर भी उसी रास्ता को चुन लिया। कितना मूर्ख आदमी था उसने। प्रियो, उस नादाब के जीवन में तीसरी एक बहुत बड़ा बुरा आदत यह था। प्रियो, जब बाइबल पढ़ते हैं, आप मेरे साथ अगर पढ़ते हैं तो उस वचन को पढ़िएगा मेरे साथ कि राजाओं का 15वां अध्याय का 27वां पद में एक तीसरे एक बहुत ही बुरा आदत राजा नादाब के जीवन में था। राजाओं का पहला ग्रंथ उसका 15वां अध्याय का उसका 27वां पद में, नादाब समस्त इजरायली समेत पलिस्तियों के देश के गिबतोन नगर को घेरा था और इस्साकार के गोत्र के अहिया के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह किया। राजद्रोह की गोष्ठी करके गिबतोन के पास उसको मार डाला। राजा नादाब के जीवन में तीसरा एक बहुत बड़ा गलत आदत यह था कि बिना तैयारी से युद्ध करने वाला एक व्यक्ति था। देखिए प्रियो, एक राजा युद्ध करने के लिए जाता है ना, पूरा तैयारी से जाता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार का उसका 14 दे जाके पढ़िएगा। यीशु मसीह ने कहा, ऐसे कौन सा व्यक्ति है अपना गढ़ बनाने के लिए तैयार हो गया और बैठ कर नहीं सोचेगा वो कि ये मेरे पास इतना पैसा है, इससे मैं उसको बना सकता हूँ कि नहीं। ये बिना सोचे अगर हाथ लगा देता बनाने के लिए, आधा में अगर रुक जाता है, लोग देखकर टट्टा करेंगे। इसलिए गढ़ बनाने वाला बैठ के सोचता है कितना खर्चा होगा उसके लिए। या एक राजा अगर युद्ध करने के लिए जाता है, वो सोचता है कि मेरे पास 20 लाख सेना है, इन सैनिकों से लेकर उस राजा से लड़कर उस राजा को जीत सकता हूं, हरा सकता हूं कि नहीं। अगर हरा सकते हैं तो जाता है, नहीं हरा सकते तो फिर वो अपने राज्य को बड़ा करने के लिए और भी कई सारे सेनाओं को बड़ा करने के लिए सैनिकों को क्या कर इकट्ठा करता है, उसके बाद लड़ाई करने के लिए जाता है। हर एक व्यक्ति अपने बारे में, हम आज हमारे पड़ोसी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं पता है, हमारे घर परिवार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो भी पता रहता है ना, सबको तो जान लिया है। लेकिन राजा नादाब इतने लाखों लोगों के लिए राजा बना हुआ था,
लेकिन राजा नादाब को यह पता नहीं है कि मेरी सेना में, मेरी राजगद्दी में, मेरे साथ रहने में, मेरे इस देश में रहने वाले मेरी सेना के अंदर एक गद्दार है जिसने मुझे इंतजार में मेरे कत्ल करने के लिए, एक दिन का 2 दिन का प्लान नहीं था बादशाह का, काफी वर्षों से शायद देख रहा होगा कि इनके परिवार को कैसे नाश करना चाहिए, कैसे इस राजगद्दी को हड़पना चाहिए, कैसे इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहिए, कैसे हमेशा के लिए इसका राजगद्दी से इनको छुड़ाना चाहिए, कैसे इसको मार के उस राजगद्दी में आना चाहिए। दुश्मन और कहीं पर भी नहीं, दुश्मन अपने बगल में है, लेकिन दुश्मन को ना पहचान पाया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मनुष्य अगर मेरे दुश्मन बन जाता है, अगर आप मनुष्य को नहीं पहचानेंगे, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा हमें हत्या कर सकता है, हमें शारीरिक जिंदगी से यानी कि संसार की जिंदगी से हमें खत्म कर सकता है बिना। एक सबसे बड़ा दुश्मन है, उस दुश्मन तो तुम्हारा आत्मिक जीवित में वार करता है। वो दुश्मन कौन है पता है? वो शैतान है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि शैतान गर्जने वाले सिंहों के समान किसको का फाड़ना चाहिए उसके इंतजार में है। आज नहीं, आदि में था वो। आदि में रहने की वजह से वहां पर आदि में हव्वा की जिंदगी में जाकर उसको बिगाड़ कर उसके अंदर प्रवेश करके परमेश्वर से दूर कर दिया। हमारा दुश्मन का काम यह है, हमारा दुश्मन शैतान का योजना यह है कि मुझे कैसे परमेश्वर से दूर रखना चाहिए, मुझे कैसे परमेश्वर से दूर करके इस जीवित को नाश करना चाहिए, इसे कैसे विश्वास से भटकाना चाहिए, इसे कैसे सत्य से भटकाना चाहिए, इसे कैसे पाप में गिराना चाहिए, कैसे पाप करवाना चाहिए। शैतान हमेशा हमारा अगल बगल में आज भी घूम रहा है। वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है और शैतान के बारे में पहचान कहीं और भी नहीं मिलेगा केवल बाइबल के अलावा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र शास्त्र में शैतान का पहचान दिया है कि आप जब भी युद्ध करने के लिए जाते हो, शैतान के साथ हम हर रोज युद्ध करना चाहिए। मसीहियत का जीवन एक लड़ाई होता है, एक जंग होता है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आराम से हूं, आराम से जी रहा हूं, आराम से रहना चाहिए, पास्टर जी प्रार्थना करना, हमेशा खुशी खुशी से रहना है। आप झूठ प्रार्थना करवा रहे हैं। मसीहत का जीवन खुशी का नहीं, मसीहत का जीवन आंसुओं का है, मसीहत का जीवन लड़ाई का है, मसीहत का जीवन रोज सेवा का है, मसीहत का जीवन एक व्यक्ति को बचाने के लिए है, मसीहत का जीवन शैतान से लड़कर, शैतान के सारे युक्तियों को तोड़कर एक व्यक्ति को स्वर्ग की ओर खींचने का है। हम आराम से घर पे खा पर पी कर टीवी देखते हुए, रिमोट ऑन करते हुए, गेम खेलते हुए, मोबाइल में बैठते हुए, फेसबुक, यूट्यूब, सारे एंटरटेनमेंट में बैठकर टाइम पास करने का नहीं मसीहत का जीवन। लेकिन शैतान ने जिस रीति से बादशाह व्यक्ति, जो सेना में रहने वाले नादाब के साथ रहने वाले व्यक्ति, नादाब को मौका मिलते ही उसको मार कर घात कर दिया, ठीक उसी प्रकार आज रोज मसीहियों को शैतान ने अपने मुट्ठी में डालकर कहीं ना कहीं एक पाप में फंसा दिया है। उसे प्रार्थना करने की मन नहीं हो रहा है, वचन पढ़ने की मन नहीं हो रहा है, परमेश्वर के सम्मुख में जाने की मन नहीं हो रहा है, वो संडे चर्च में जाने के लिए मन नहीं हो रहा है। सारे मसीहत के लोगों की जिंदगी एक पवित्र की ओर जाने के लिए मन नहीं लग रहा है। सारे के सारे मसीह के लोग, हम सोचे जैसे आम आदमी संसार में जिंदगी बिता रहे, खाओ पियो कमाओ जिंदगी बिताओ सो जाओ, यही हमारी जिंदगी हो गया है। नहीं प्रियो, यीशु मसीह ने जब इस संसार में आया और इस यीशु मसीह का एक चेला, यीशु मसीह मर के जी उठ के स्वर्ग में जाने के बाद एक व्यक्ति पौलुस ने जब यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, करने के बाद सेवा करते वक्त में एक जवान को पौलुस ने क्या कहा पता है? तीमुथियुस का दूसरा पत्रिका, तीमुथियुस के लिए पौलुस ने लिखा हुआ दूसरा पत्रिका 2 अध्याय का 4 पद में, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाना। तीमुथियुस, संसार के कामों में मत फंसना। संसार के मूवी, संसार के टीवी, संसार के मोबाइल, संसार की पबजी, फायरफैक्स, डूफैक्स, जो लंद फंद जो गेम है उसमें मत फंसना। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इसी में मत फंसना। तीमुथियुस, आपके जिंदगी में शैतान बहुत जाल बिछाए संसार में। यीशु मसीह के पास आया, ओ यीशु मसीह, आप अगर मेरे पास मिलेंगे, एक दंडवत करेगा, सारा राज्य का वैभव मैं आपको दे देता हूं। शैतान को यीशु मसीह ने भगा दिया।
मैं परमेश्वर के अलावा मैं मोबाइल को नहीं झुकूंगा, मैं टीवी पर नहीं झुकूंगा, मैं मोबाइल पर नहीं झुकूंगा, मैं फेसबुक पर नहीं झुकूंगा, मैं मूवी के लिए नहीं झुकूंगा, मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं झुकूंगा, मैं मोबाइल गेम के लिए नहीं झुकूंगा, मैं दारू के लिए नहीं झुकूंगा, मैं गुटखा खैनी दारू लंद फंद संसार के चीजों में झुकूंगा नहीं, मैं उससे लड़कर शैतान को हरा कर दिखाऊंगा करके आप लड़ना चाहिए तीमुथियुस। आप याद रखना कि तुम्हें युद्ध में यीशु ने बुलाया है, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध करके वो शैतान को तुम्हारे जीवन में क्या करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा तीमुथियुस। तो इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब तुम्हारे जीवन में एक मसीहत के जीवन लड़ाई होने की वजह से आप परमेश्वर के उन हथियार को पहनना पड़ेगा। पौलुस ने एफेसियों के लिए बताया था, 6वां अध्याय जाके पढ़ लीजिएगा। विश्वास का हो गया और वचन का हो गया, बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी गई है ना। वो एक डाल के तरह, एक हथियार के तरह, एक बहुत सारे शरीर में एक योद्धा लड़ते समय में जैसे अपने शरीर को बचाने के लिए कितना वस्त्र यहाँ पर पहनता है, ठीक उसी प्रकार हम परमेश्वर के विश्वास को, वचन को, प्रार्थना को हमारे जिंदगी में लगाते हुए हम शैतान से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप शैतान से नहीं लड़ते हैं तो जल्दी से शैतान तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारा परिवार को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे आत्मिक जीवित को बर्बाद कर देगा, तुम्हें शैतान परमेश्वर से दूर कर देगा, तुम्हारे आत्मिक जीवित से दूर कर देता है। ठीक उसी प्रकार का नादाब की जिंदगी हो गया। पहले ही यरोबाम गलत किया, परमेश्वर के भक्त आकर, अहिया नबी ने आकर उनको समझाया था, उनको क्या चेतावनी दिया था, यरोबाम तुम्हारे काम की वजह से तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारा परिवार बर्बाद होने वाला है। यरोबाम के पत्नी के सामने अहिया राजा ने जाके बताया था, अहिया नबी ने बताया था। और ठीक उसी प्रकार यरोबाम के राजगद्दी से जैसे उतरा, जैसे यरोबाम मर जाता है, नादाब राजा बन जाता है। नादाब बनने के बावजूद भी नादाब के जिंदगी में भी बाप की ही आदत लोगों को बिगाड़ना, बाप के ही मार्ग में जो पाप के मार्ग था उसको चुन लेना, और अपने जिंदगी में बहुत ही केयरलेस था, नजरअंदाज किया अपने जिंदगी को कि सब लोग अच्छे हैं मेरे साथ। कब कौन बिगाड़ता है, कब कौन बर्बाद करता है, कब कौन तुम्हारे अंदर गलत शिक्षा को, गलत चीजों को डालता है, कभी भी नहीं सोचा उसने। जैसे भी है ना, हम अच्छा रहेंगे, दोस्त लोग आएंगे हमें बिगाड़ देते हैं। आज जो जो चीजें हमको जरूरत नहीं वो सारा चीज हमारे कान में डाल देता है। हम परिवार के खिलाफ हो जाते हैं, सेवकों के खिलाफ हो जाते हैं, कलीसिया के खिलाफ जिंदगी बिताते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जिंदगी बिताते हैं, पति के खिलाफ जिंदगी, पत्नी के खिलाफ जिंदगी, क्योंकि मेरे कानों में कोई कुछ डाल दिया है। और डालने के लिए शैतान ने प्रवेश कर लिया। प्रवेश उस दोस्त के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा तुम्हारा अंधेर प्रवेश करके तुम्हें कंप्लीटली क्या कर दिया, हरा दिया शैतान ने। ठीक उसी प्रकार नादाब की जिंदगी में 3 गलत उसने भी किया, और उसके चलते अहिया नबी ने जो यरोबाम के द्वारा, यरोबाम की पत्नी के पास कही हुई भविष्यवाणी नादाब के समय में पूरा हो जाता है। जैसे नादाब को मारकर बादशाह ने राजा बन जाता है। बाइबल बताता है, जाकर राजाओं का 14 अध्याय जाके पढ़िएगा, वहां पर परमेश्वर के भक्त बताया था जिस प्रकार से एक व्यक्ति झाड़ू मारते समय में या एक व्यक्ति गोबर उठाते समय में उस जगह को जिस ढंग से साफ सुथरा करता है, ठीक उसी प्रकार मैं यरोबाम के घराने को क्या करूंगा, साफ कर दूंगा। और बादशाह ने राजगद्दी में जैसे आ गया, 15वां अध्याय का 18, 28 और 29वां पद जाके पढ़ेगा, जैसे उस राजा ने राजगद्दी में आ जाता है, बादशाह ने आते ही यरोबाम और नादाब उनके परिवार के सभी सदस्यों को क्या कर देता है, मार कर सबको खत्म कर देता है। यरोबाम का और नादाब के परिवार का कोई भी नाम और निशान नहीं रहता है। प्रियो, एक सारी घटना हमारे जीवन में एक आदर्श है। हमारे लिए इतिहास जो है एक सबक सिखाना है। हमें सबक सीखना चाहिए कि बाप रे, हमारे पूर्वज लोग या हमारे इतिहास में इस प्रकार की जिंदगी बिताने की वजह से उनके परिवार में, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके राज्य में किस प्रकार के पतन, किस प्रकार से समस्याएं, किस प्रकार से परमेश्वर गुस्सा आ गया। और उसको समझकर मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं किसी को नहीं बिगाड़ना है, मुझे भी बिगाड़ना नहीं चाहिए, मैं कहीं नहीं बिगड़ना चाहिए, किसी को बिगाड़ना नहीं चाहिए। दूसरा, मैं आज से यीशु मसीह के मार्ग को चुन लूंगा। मेरे परिवार में मैं कहूंगा कि यीशु के पथ पर जिंदगी बिताओ।
मेरे भाई, मेरा बाप, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पत्नी, सबको मैं कहूँगा कि मैं आप सब लोग यीशु मसीह के पथ पर ज़िंदगी बिताइएगा, क्योंकि इस रास्ता में कभी भी आपको धोखा नहीं, इस रास्ता आपको कभी भी गलत नहीं सिखाएगा, ये रास्ता कभी भी नफरत नहीं, ये रास्ता में कभी भी आपको कमी गट्टी कभी भी महसूस नहीं होगा। और तीसरा, जब जीवन बिताते हो हमेशा याद रखिएगा, तुम्हारे बगल में एक दुश्मन है, वो शैतान, तुम्हें परमेश्वर से दूर करने के लिए, आत्मिक ज़िंदगी के इस परिवार से दूर करने के लिए, तुम्हें बर्बाद करके तुम्हारे ज़िंदगी को नाश के और लेके जाने के लिए, नरक की ओर लेके जाने के लिए, तुमसे लड़कर नाश करने के लिए अभी भी तैयार हैं। उससे लड़ने के लिए हमेशा सतर्क रहिएगा। प्रभु यीशु में से आशीष करें, आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा परमेश्वर, धन्यवाद इस पवित्र समय में तेरे वचन ध्यान करने के लिए। आपने हम सबको सहायता किया, धन्यवाद। इन वचन के अनुसार नादाब के द्वारा हम 3 चीज़ें सीखे हैं। हम हमारे जीवन में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से नहीं रहना है, तेरे वचन के द्वारा आपने सिखाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।